क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है यदि O मूल बिंदु है तथा बिंदु P के निर्देशांक 1 2 -3 है तो बिंदु P से जाने वाले तथा OP के लंबवत तल का समीकरण ज्ञात कीजिए। चलिए समझते हैं। इसके लिए मैं यहाँ पे फिगर भी ले लेता हूं तो आपको और अच्छे तरीके से यहाँ समझ में आएगा। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर हम लोग ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और यहाँ जेड एक्सिस, हमारा कोई यहाँ पर तल दिया गया है। मान लीजिए यहाँ पे कोई तल है इस प्रकार से। ठीक है, कैसा भी आप एक तल ले सकते हैं। मान लीजिए यहाँ आपका एक तल है। ठीक है, इसी तल का समीकरण निकालना है और इस तल पर स्थित एक बिंदु P दिया है ना, और O जो है आपका मूल बिंदु है और इस मूल बिंदु से है ना P पे ये लंब खींचा जा रहा है। ये लंब है, इस तल पर ये लंब है। ठीक है, OP तल का लंब, OP के लंबवत तल का समीकरण ज्ञात करना, यानी कि ये OP जो है इस तल पर लंब है और इसका निर्देशांक दिया है P का 1 2 -3। ठीक है, इसका निर्देशांक यहाँ पर दिया हुआ है। समझ गए ना बात को? अच्छा, तो हमें इस तल का समीकरण चाहिए। अच्छा, तो OP की लंबाई की बात करेंगे। OP की लंबाई की बात करेंगे तो रूट अंडर हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा आपका रूट अंडर 14 आ जाएगा। 9 1 10 1 4 14 आ जाएगा, रूट 14 आ जाएगा। अच्छा, OP के है ना वेक्टर OP के अनुदिश या वेक्टर OP क्या होगा? ठीक है, वेक्टर OP ही ले लेते हैं। क्या होगा आपका? P एक बिंदु दिया है ना, तो आप वेक्टर OP ही बताओ ना क्या होगा। तो वेक्टर OP हो जाएगा आपका I कैप प्लस में 2j कैप और माइनस में 3k कैप। तो देखिए यहां से समझिए, किसी मूल बिंदु से किसी तल की लंबवत दूरी दी गई हो और उसके दिशा में यहाँ पे कोई सदिश दिया गया हो, उसी लंब के दिशा में कोई सदिश दिया गया हो, तो हम लोग उसका समीकरण कैसे निकालेंगे? तो पहले तो हमें जो लंब के दिशा में जो सदिश दिया गया उसका इकाई सदिश निकालना होगा, यानी वेक्टर OP का यूनिट वेक्टर निकालना होगा। तो वह क्या होगा? इसमें से इसके मैग्नीट्यूड से भाग कर देंगे तो आ जाएगा, यानी कि I कैप प्लस का 2j कैप और माइनस का 3k कैप बटा में रूट अंडर 14, ये ना हो जाएगा। तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर समतल का समीकरण। समतल का समीकरण क्या हो जाएगा? तो वेक्टर R डॉट में उस तल मूल बिंदु से उस तल के दिशा में लंबवत इकाई सदिश, यानी कि वेक्टर OP यूनिट वेक्टर OP और बराबर में मूल बिंदु से उस तल की लंबवत दूरी, यानी कि बराबर में OP। चलिए, तो वेक्टर R डॉट यहाँ यूनिट वेक्टर AP यही ना दिया है, OP यही है, I कैप प्लस का 2j कैप माइनस का 3k कैप और बटा में रूट अंडर 14 और बराबर में भी रूट अंडर 14। ये जाके उसमें गुना कर देगा ना, तो यहां से ये जाके उधर गुना करेगा। तो वेक्टर R डॉट I कैप प्लस का 2j कैप और माइनस का 3k कैप बराबर में हो जाएगा 14। ठीक है, तो अगर मुझे इसे कार्तीय रूप में बदलना होगा तो मैं यहाँ क्या मान लूंगा? वेक्टर R बराबर में xi कैप प्लस yj कैप और प्लस में zk कैप। अगर मुझे कार्तीय रूप में लिखना होगा तो इसी तरह ना करूंगा। तो यहाँ जाएगा xi कैप प्लस yj कैप प्लस zk कैप डॉट में आपका I कैप प्लस 2j कैप माइनस का 3k कैप बराबर में 14। सॉल्व करते हैं तो हो जाएगा x प्लस का 2y माइनस का 3z और उसको इधर लाते हैं -14 बराबर में 0। ये आपके समतल का समीकरण हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर